ओके दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए तरह तरह की रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आता रहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं और पांचों क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट के होंगे। क्वेश्चन सभी आपके इंग्लिश में होंगे, लेकिन एक्सप्लेन मैं हिंदी में ही करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल दूं कि सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पहली बात तो ये फ्री है और दूसरी बात ये कि मैं आपके लिए इसी प्रकार के मटेरियल प्रोवाइड करता रहता हूँ और साथ में मैं आपका रीजनिंग भी तो क्लियर करवाऊंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं वीडियो में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 planes A, B, P, Q and R were saluting on Independence Day in such a way that R was second to the left of Q but to the immediate right of A। अब यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि 5 आपके प्लेन है A, B, P, Q और R उसका नाम है और वो सल्यूट दे रहे हैं आपको इंडिपेंडेंस डे पर। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि R was second to the left of Q। Q के लेफ्ट में R आपका सेकंड पोजीशन पर, यानी कि Q आपका मान लीजिए ये है तो पहला पोजीशन ये हो गया और सेकंड पोजीशन ये हुआ। तो लेफ्ट में ये वाला साइड होता है मेरे भाई और राइट ये वाला साइड होता है। सो Q के लेफ्ट में आपका R है सेकंड पोजीशन पर, इस प्रकार से। देन यहां पर क्वेश्चन आगे बोला है व्हाट टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। ये जो बट से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो Q के लिए नहीं है, वो R के लिए ही है। तो R वॉज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो R Q के सेकंड लेफ्ट में आ गया। लेकिन व्हाट टू द इमीडिएट राइट ऑफ A, लेकिन जो R है वो इमीडिएट राइट में है A के, तो A आपका इधर आ गया और राइट आपका इधर होगा A के लिए और R आपका यहां पर आ गया। तो A, R और ब्लैंक स्पेस और Q इस प्रकार से आपने अरेंज कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है देयर वाज वन प्लेन बिटवीन B एंड P। B और P के बीच में एक प्लेन है। सो इस प्रकार से मान लीजिए B आपका इधर है तो बीच में कोई और होगा, कोई और प्लेन होगा तो P इधर होगा, या फिर P आपका इधर हो सकता है, बीच में कोई एक प्लेन होगा और B आपका इधर होगा। ये दो पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। इसके बाद B was not at any of the end। B जो है वो किसी भी कोने पर नहीं है, एंड पे नहीं है, मिडिल में कहीं भी हो सकता है। अब मान लीजिए आप ये वाली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो ऊपर आपने A, R एक ब्लैंक स्पेस और Q आपने लिख दिया ऑलरेडी। इसके बाद आप ये वाली पॉसिबिलिटी ले रहे हैं तो P आपका इधर आ जाएगा और एक क्वेश्चन मार्क और B आपका इधर आ जाएगा, अगर आप ये वाली पॉसिबिलिटी लेते हैं तो। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 ही तो प्लेन है और इस हिसाब से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लेन होने चाहिए। ये पॉसिबिलिटी यानी कि आपका गलत है, तो इसको हम कर देते हैं कट। इसके बाद भैया ये वाली पॉसिबिलिटी बची, तो देखिए मेरे भाई B आपका इधर आ गया और B और P के बीच में एक होना चाहिए प्लेन, तो Q उसके बीच में आ जाएगा और P आपका इधर आ जाएगा। सो B और P के बीच में Q प्लेन आपका आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि P एंड Q वर नाइबर। P और Q जो है वो पड़ोसी होने चाहिए, तो देखिए P और Q आपके पड़ोसी है। इसके बाद हु वॉज एट द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड में कौन है? तो यहाँ पर मेरे भाई लेफ्ट एंड में आपका A है, क्योंकि लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड आपकी ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर एकदम एंड में आपका A है। सो ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर है। होपफुली आपने भी यही आंसर दिया होगा। अगर आपका आंसर गलत है तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में आपका आंसर सही होना चाहिए। एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज A, B, C, D एंड E आर स्टैंडिंग इन ए रो। एक रो में A, B, C, D और E खड़े हैं। D इज इमीडिएट नाइबर ऑफ A एंड E। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। असलियत में D जो है वो एकदम इमीडिएट पड़ोसी है A का और E का, यानी कि अगर मान लीजिए आपका A इस प्रकार है तो हो सकता है D आपका राइट में लिखा हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि A आपका इस प्रकार है तो D आपका लेफ्ट में लिखा हो। इसी प्रकार से E के लिए भी यही होगा। मान लीजिए आपका E है तो हो सकता है D आपका राइट में लिखा हो, या फिर ये हो सकता है कि D आपका लेफ्ट में लिखा हो। सो दोनों A और E के लिए दो ही पॉसिबिलिटी अभी बनकर आ रही है D के लिए। B इज एट द राइट ऑफ E एंड C इज इन द एक्सट्रीम राइट। C जो है वो एकदम एक्सट्रीम राइट पर है। तो सबसे पहले हमें एक रो बना लेनी है, तो हम यहाँ पर एक रो बना लेते हैं इस प्रकार से। तो क्वेश्चन बोला है C इज इन द एक्सट्रीम राइट, एकदम एक्सट्रीम राइट पर आपका C है। तो इस प्रकार से मेरे भाई यहां पर आपका C आ जाएगा। क्लियर है? देन B इज एट द राइट ऑफ E। जो B है वो एकदम E के राइट में है। मान लीजिए E आपका इस प्रकार है तो आपका जो B है वो एकदम राइट में होगा। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी जो आपकी यहाँ पड़ती देखिए मेरे भाई, ये किस में लाई करेगा? तो ये लाई करेगा मेरे भाई इस वाली नीचे वाली पॉसिबिलिटी में, क्योंकि तभी तो आपका B राइट में आएगा। इसमें तो राइट में B आ ही नहीं सकता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खराब है। अभी जो आपके पास निकल के क्या आया? D आया, E आया और B आया। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ये दो पॉसिबिलिटी बन रही थी आपकी AD या फिर DA। तो देखिए मेरे भाई
अब ये डी ए तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि डी के बाद अब ई आ चुका है, तो बचा क्या मेरे भाई, ए बचा, तो ए आपने यहाँ लिख दिया। और सी आपका एकदम एक्सट्रीम राइट में ऑलरेडी है, तो आपका जो अरेंजमेंट हुआ वो क्या हुआ, ए डी ई और बी और एक्सट्रीम राइट में सी। क्वेश्चन बोला है हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट हैंड साइड पर चौथी पोजीशन पर कौन है, तो सी ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा और चौथा, तो चौथे पोजीशन पर ए है। सो ए कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज एम एन ओ पी एंड क्यू आर स्टैंडिंग इन अ रो। तो क्वेश्चन बोला है पी इज एट एन एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। यहां पर क्वेश्चन को आपको समझना है कि P जो है वो किसी ना किसी एक एंड पर लाए करेगा। सो हम सबसे पहले एक रो बना लेते हैं इस प्रकार से, और यहां पर जो P है वो या तो यहां आ सकता है मेरे भाई, या फिर P आपका इधर आ सकता है, एक ही कोने पर, एक ही एंड में आपका P होगा। देन यहां पर लिखा हुआ है P जो है वो एकदम थर्ड राइट पोजीशन पर है ओके। तो मान लीजिए आपका O इधर है, तो राइट पोजीशन आपका इधर होता है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन यानी कि P आपका इधर होगा। अब जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर आपका P इधर होगा तो O आपका इधर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंड में तो आपका ऑलरेडी P है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, P आपका इस वाले एंड में ही होगा, और यहां करके यहां पर आपका O आ जाएगा। तो मेरे भाई एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये, और आपका O आ गया इधर, ठीक है। सो O के राइट हैंड साइड पर थर्ड पोजीशन पर आपका P आ गया, क्लियर है। देन यहाँ पर लिखा हुआ है N इज टू द राइट ऑफ Q, N जो है वो राइट में है Q के, बट लेफ्ट ऑफ P, लेकिन P के लेफ्ट में है। सो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, Q अगर यहाँ पर है, सो N जो है वो राइट में है Q के, तो राइट हैंड साइड यहाँ पर आएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि P के लेफ्ट में N है, तो P आपका इस प्रकार से यहाँ लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, O के और P के बीच में दो ही पोजीशन खाली है, सो Q आपका यहाँ आ गया और N आपका इधर आ गया, इस प्रकार से, क्लियर है मेरे भाई। इसके बाद जो बच रहा है वो बच रहा है मेरे भाई M, तो M आपने यहाँ पर लिख लिया, और यही होगी इसकी अरेंजमेंट। इसके बाद क्वेश्चन बोला है हु इज एट द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड में कौन है, तो M है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। होपफुली आपने भी इसका आंसर यही बताया हुआ कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपने नहीं बताया था आंसर तो कोई बात नहीं, फोर्थ क्वेश्चन में जरूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही है। और अगर आप यहां तक आ गए तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज 5 स्टूडेंट P, Q, R, S एंड T आर सिटिंग ऑन अ बेंच। 5 स्टूडेंट है जिनका नाम P है, Q है, R है, S है और T है, और वो एक बेंच पर बैठा है। एक प्रकार से बेंच जो है वो आपकी रो मानी जाएगी, तो चाहे वो हॉरिजॉन्टल में मान लीजिए आप, चाहे आप वर्टिकल मान लीजिए, तो हम फिलहाल हॉरिजॉन्टल ही मानते हैं इस प्रकार से, क्लियर है। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P एंड राइट ऑफ T। Q जो है वो P के लेफ्ट में है, यानी कि P आपका इस प्रकार है, तो Q आपका लेफ्ट में इस प्रकार है। लेकिन क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P एंड राइट ऑफ T। Q जो है वो राइट में है T के, तो T आपका इस प्रकार होगा, तभी तो Q आपका राइट हैंड साइड पर होगा, क्लियर है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आपकी क्लियर है। इसके बाद S इज एट द एक्सट्रीम राइट, S जो है वो एकदम एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर है, तो एक्सट्रीम राइट पाइए इधर को होता है मेरे भाई, और लेफ्ट मेरे भाई इधर को होता है, तो एक्सट्रीम राइट आपका इधर है कॉर्नर पर, तो यहां पर आपका S आ गया। इसके बाद क्वेश्चन बोला है एंड R इज टू द लेफ्ट ऑफ S, और जो R है वो आपका S के लेफ्ट हैंड साइड पर इस प्रकार से बैठा हुआ है। और बाकी जो आपकी अरेंजमेंट बची वो आप एज इट इज इस वाली को यहां पर लिख दीजिए। सो T आ गई मेरे भाई इधर, Q आ गया इधर, और P आ गया इधर। क्वेश्चन बोला है हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। सो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान यानी कि P। सो जो P है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये देखने में बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 फ्रेंड्स अभीस, विनय, चंदू, दिनेश एंड ईशान आर हैविंग डिनर इन अ रेस्टोरेंट, दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन ऐड हो गया और कुछ ऐड नहीं हुआ है। सो अभीस के लिए हम E मान लेते हैं, विनय के लिए हम B मान लेते हैं, चंदू के लिए C हो गया, दिनेश के लिए D हो गया, और एहसान के लिए हम यहाँ पर E मान लेते हैं। अब यहाँ पर वो डिनर कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो एक प्रकार से एक बेंच होगी, तो वो भी आपका एक रो होगा, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक रो बना लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बोला दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इधर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं,
क्लियर है। अगर इधर की तरफ फेस करके बैठे हुए तो लेफ्ट हैंड साइड उनके लिए ये होगी और राइट हैंड साइड उनके लिए ये होगी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। विनय एंड दिनेश आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स। जो विनय है और जो दिनेश है वो एकदम एक्सट्रीम एंड्स पर बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि मेरे भाई इन दोनों एंड्स पर पॉसिबिलिटी दो बनेगी, या तो विनय बैठा हुआ इधर, या फिर विनय आपका इधर बैठा होगा, या फिर दिनेश आपका इधर बैठा होगा, या फिर इधर दिनेश होगा। चाहे विनय हो चाहे दिनेश हो, वो बैठेगा तो एक जगह ही। तो यहां पर अभी हम श्योर नहीं है, तो यहां पर हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद एंड देयर आर एग्जैक्टली टू फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन विनय एंड एहसान। विनय और एहसान के बीच में दो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं इस प्रकार से। और ये भी हो सकता है कि आपका एहसान इधर हो और बी आपका यानी कि विनय आपका इधर हो। तो ये कुछ ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन बोला है अबीस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ चंदू। जो अबीस है वो एकदम राइट में बैठा है चंदू के। तो चंदू के लिए मेरे भाई सी चाहिए, तो अबीस आपका एकदम राइट में आएगा। तो राइट मेरे भाई ये आ गया इस प्रकार से। क्वेश्चन बोला है अबीस एंड एहसान आर नॉट सिटिंग एडजेसेंटली। यानी कि अबीस और एहसान जो है वो एक दूसरे के बराबर में नहीं है। यानी कि ई आपका यहां पर नहीं आ सकता है, क्योंकि ए और ई कभी भी बराबर में नहीं है। एहसान और अबीस आपके बराबर में नहीं आएंगे। तो ई के अलावा यहां पर कुछ भी आ सकता है। तो मान लीजिए यहां पर बी आ गया। क्यों आया बी? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में देखिए बी और ई के बीच में दो बंदे बैठेंगे। तो बी आपका इधर आ गया और सी और ए बीच में हो जाएगा, तो ई आपका इधर आ जाएगा। तो ई, सी, ए और बी। तो बी मेरे भाई राइट हैंड साइड पर चला गया। तो इसका मतलब ये है, तो यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं सबसे पहले। तो इसका मतलब ये है इस राइट एक्सट्रीम एंड पर बी आएगा और इधर ए आएगा, इधर सी आएगा और इधर मेरे भाई ई आएगा। इसके अलावा बचा जो दिनेश, और दिनेश आपका इधर आएगा। सो क्वेश्चन बोला है हु इज सिटिंग बिटवीन चंदू एंड विनय। चंदू और विनय के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो चंदू ये रहा, विनय ये रहा, इसके बीच में ये ए बैठा हुआ है यानी कि अबीस बैठा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। होपफुली आपने भी इसका यही आंसर दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए आती रहे रेगुलर। ये फिलहाल इंग्लिश के क्वेश्चन थे, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन की सीरीज भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आने वाला हूं। सो अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो प्लीज बने रहिएगा, आपके लिए भी बहुत सारी रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। सो नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।